गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, सबसे पहले मैं उसका आंसर आप सभी को बता दूं। 27/60, 18/60, 9/60 और 6/60। ये बेटा न्यू रेशियो था। न्यू रेशियो का आंसर ये आएगा। सेक्रीफाइस रेशियो 3/3, 2, 1 ही निकल के आ जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये अकाउंट है। अकाउंट को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। तो इसलिए जितने भी मैं क्वेश्चन दूं, उन क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता कि आप ये सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे। अगर आप इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं पूरा पूरा आपको यकीन दिला सकता हूँ, पूरा पूरा पक्का यकीन दिला सकता हूँ कि आपके जैसा अकाउंट कोई भी नहीं कर पाएगा। यकीन दिलाता हूँ मैं। इसलिए आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अकाउंट सब्जेक्ट ही प्रैक्टिस का है। देखिए, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, कंपैरिजन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात हम कर रहे हैं। अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम गुडविल की बात करते हैं। हमें गुडविल के बारे में पता होना चाहिए। क्या है गुडविल, है ना? गुडविल की परिभाषा क्या है, गुडविल का अर्थ क्या है, सबसे पहले हमें गुडविल के बारे में पता होना। देखिए, अब ख्याति का अर्थ हमें जान लेना होगा। ख्याति का अर्थ क्या होता है, सुनिएगा। ख्याति अमूर्त संपत्ति होती है। कैसी संपत्ति होती है? ख्याति अमूर्त संपत्ति होती है। और एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं जो भी पढ़ाऊँगा केवल यूपी बोर्ड से रिलेटिव पढ़ाऊँगा, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसे देखा एवं छुआ नहीं जा सकता है, परंतु इसे महसूस किया जा सकता है। अन्य संपत्तियों की तरह ही इसका भी एक मूल्य होता है और इसका क्रय विक्रय हो सकता है। ख्याति एक कृत्रिम संपत्ति नहीं है। कैसी संपत्ति नहीं है? कृत्रिम संपत्ति नहीं है। ख्याति एक ऐसी प्रसिद्धि होती है जो फर्म के स्वामियों द्वारा भूतकाल में की गई मेहनत, ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं, उनके साथ व्यवहार में ईमानदारी आदि के कारण प्राप्त होती है। वर्तमान में व्यापारी को उसी प्रकार के अन्य समान व्यापारों की तुलना में अधिक लाभ कमाने योग्य बना देती है। देखिए, अब इसकी एक परिभाषा अगर आप देना चाहें तो लॉर्ड मैकनॉटन के अनुसार आप दे सकते हैं। ख्याति व्यापार के नाम, यश और अच्छे संबंधों का लाभ है। यह एक आकर्षक शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। किसको लेके आती है? ग्राहकों को लेकर के आती है। मेरे हिसाब से आपको गुडविल का अर्थ समझ में आ गया होगा बड़ी अच्छी तरीके से। गुडविल का पता चल जाने के बाद अब गुडविल की जो विधियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला औसत लाभ विधि, फिर अधिलाभ विधि, फिर पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण के अंतर्गत औसत लाभ पूंजीकरण विधि और इसी को दूसरा है इसका अधिलाभ पूंजीकरण विधि। इसके माध्यम से हम गुडविल की विधियों का वर्णन करते हैं, यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं औसत लाभ विधि के बारे में। औसत लाभ विधि, ये विधि जो है ये गत 3 या 5 वर्ष के इसमें लाभ दिए होंगे और इसमें वर्षों की संख्या से भाग दे करके आप इस विधि को निकाल सकते हैं। जब भाग देने के बाद जो औसत निकल के आ जाएगा उसमें नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया होगा, यानी कितने के गुणे के बराबर होगा, इस प्रकार से दिया होगा। तो उसका गुणा कर देंगे
उसके बाद ये गुडविल निकल के आ जाएगा। इसका फॉर्मूला जो होता है, गुडविल बराबर औसत लाभ इंटू क्रय वर्ष की संख्या। ये क्रय वर्ष की संख्या का ही इंटू इसके अंतर्गत किया जाता है। औसत लाभ निकालने के बाद जो क्रय वर्षों की जो संख्या निकल के आती है उसी का ही हम इसमें गुणा करते हैं, इंटू करते हैं। इसके बाद अधिलाभ विधि, औसत लाभों का सामान्य लाभों पर आधिक्य अधिलाभ कहलाता है। इस विधि में ख्याति का मूल्य किस प्रकार से निकालेंगे आप देखें। इसका फॉर्मूला होता है एक, ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू क्रय वर्षों की संख्या। क्या होती है? क्रय वर्षों की संख्या। इसके बाद देखिए अब हम पूंजीकरण विधि की तरफ आते हैं। पूंजीकरण विधि को किस प्रकार से निकालेंगे और इसके बारे में आपको समझाते हैं हम। देखिए, इसके अनुसार एक फर्म कम पूंजी लगाकर यदि उतना लाभ कमा लेती है जितना कि कोई दूसरी फर्म उससे अधिक पूंजी लगाकर कमा पाती है, तो दोनों पूंजी राशियों का अंतर पहली फर्म की ख्याति कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद अब इसका जो पूंजीकरण विधि का जो ए पॉइंट है, यानी औसत लाभ पूंजीकरण विधि, इसके बारे में समझिए। इस विधि में सबसे पहले लाभ ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जो फॉर्मूला है लाभ ज्ञात करने के लिए, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इस प्रकार से। ओके। इसके बाद है आपका अगला अधिलाभ पूंजीकरण विधि। यह औसत लाभ पूंजीकरण विधि का वैकल्पिक रूप होता है। दोनों विधियों के द्वारा ख्याति की राशि समान ही आती है। इस विधि में पहले अधिलाभ ज्ञात कर लेते हैं और फिर इस अधिलाभ को व्यवसाय की सामान्य प्रतिफल की दर से पूंजीकृत करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। इसके माध्यम से आप गुडविल को आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम आप सभी को पहला नियम औसत लाभ विधि समझाएंगे। ओके।